और इस वक्त मेरे साथ रजा मुराद साहब जुड़ गए हैं, अभिनेता, उनका रुख करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आशीष भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करूंगी। शैलेंद्र भी मौजूद हैं जलसा के बाहर। पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला था, अभी आप जलसा के बाहर मौजूद है, क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, जलसा के बाहर मैं मौजूद हूँ। बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और बीएमसी की टीम अब जलसा के भीतर दाखिल हो चुकी है। दरअसल ये टीम जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम करेगी और अब मौके पर लगातार जो भीड़ बढ़ रही थी उसको देखते हुए मुंबई पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुँची है। चूँकि लगातार भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाएंगे और ये वजह है कि मुंबई पुलिस भी अब यहाँ पर तैनात हो चुकी है। भीतर जो है बीएमसी की टीम जो है वो पहुँच चुकी है। सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है और इस बीच देखिए किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी है। न सिर्फ जलसा बल्कि जलसा के अलावा जनक और प्रतीक्षा बंगलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन बंगलों के आसपास के जो दूसरे बंगले हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का कोई संक्रमण का खतरा जो है वो न बना रहे। एसओपीज के तहत इस सैनिटाइजेशन के बाद इस पर्टिकुलर जगह पर एक कंटेनमेंट जोन का बोर्ड भी लगाया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को ये पता चल सके कि यह पर्टिकुलर इलाका जो है वो कंटेनमेंट जोन में आता है, लिहाजा लोग इस तरफ आने से बचे और बच बचाकर आगे की तरफ निकले। ठीक है शैलेंद्र, हमारे साथ रही बात अगर भी मौजूद है, मैं उनके पास जाऊंगी, आपके पास मैं लौटूंगी फिर से। शैलेंद्र, रजा मुराद साहब, पूरे देश में दुआओं का सिलसिला जारी है। हम अभी अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे भोपाल से, मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, अमिताभ बच्चन की तस्वीर को रखा है, दुआएं मांगी जा रही हैं कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द ठीक हो। सर, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि उन्होंने बहुत ईमानदारी बरती है ये ट्वीट करके कि वो कोविड-19 के शिकार हो गए हैं। वरना अक्सर ये होता है कि रूटीन चेकअप के लिए गया था, मुझे कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जहां हमेशा दवाओं ने असर नहीं किया अमिताभ बच्चन के लिए, वहां दुआओं ने किया है। बिल्कुल। और मैं भी फिलहाल भोपाल में ही हूँ और भोपाल में जिस तरीके से उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, ये एक कलाकार है, कलाकार के प्रति जो लोगों का प्यार है वो तो अनमोल है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ठीक। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अमिताभ बच्चन सुरक्षित नहीं है तो दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है, जो कि पिछले 4-5 महीने से अपने घर की 4 दीवारी में ही सीमित थे, तो फिर दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि आप ये ना समझें कि आप सुरक्षित हैं। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि जो सरकार आदेश देती है या कई बार सरकार सख्तियां करती है, वो आप पर ज्यादती करने के लिए नहीं करती, वो आपकी सुरक्षा के लिए करती है। तो आज पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल अचंभित है और बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। उनके करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में, हर मुल्क में, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि कभी उन्होंने अपनी किसी भी बीमारी को छुपाया नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्हें टीबी हुई थी, उन्हें हेपेटाइटिस बी हुई थी और जिस तरीके से पुरी के एक्सीडेंट में जो उन्हें चोट लगी थी, कोई अगर आम आदमी होता तो तमाम डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिए थे। मैं उसी का जिक्र करने वाली थी अभी। कि वो वक्त बहुत बुरा था और उस दौर में जो हुआ वो सबने देखा था। 1982 का वो वक्त था और एक लड़ाई के सीक्वेंस को शूट कर रहे थे, उसी दौरान ये दुर्घटना घट गई। उतनी मुश्किल स्थिति से वो निकले, इतने मुश्किल हालात उन्होंने जिंदगी में देखे, ये तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी चीज है। हम तो कोरोना से देख रहे हैं कितने लोग आराम से ठीक हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने जो जिक्र किया है 1982 के एक्सीडेंट का, उन्होंने एक, तब तो ट्विटर तो था नहीं, उनके शरीर में 14 होल किए गए थे। 14 होल किए गए थे उनके पूरे शरीर में और उन्होंने मजाक में लिखा था, वो बोल नहीं पा रहे थे कि 4 होल और कर दो तो आप गोल्फ खेल सकते हो। गोल्फ के खेल में 18 होल होते हैं। तो तब भी जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, 14 होल उनके थे, तब भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो इंटैक्ट था और उन्होंने ये मैसेज दिया था। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था
कुली के आखिर में जैसे वो आते हैं कि जिंदाबाद तो हैं आप लोग, हाँ मैं तो चला गया, वापस आया आप लोगों की दुआओं से। जी। तो दुआओं में तो बहुत असर होता है और यकीनन दुआओं में भी असर होगा। और एक बात जो उन्होंने छुपाई नहीं अपने बारे में कि हेपेटाइटिस बी की वजह से उनका लीवर जो है वो कुछ बिल्कुल सही 80% काम नहीं कर काम रहा नहीं है, कर रहे हैं। हाँ, लीवर की प्रॉब्लम है। 15-20% काम कर रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। उसके बावजूद उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट्स हैं हाँ वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक है, कि चूंकि किसी बीमारियों भी का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर आशीष भी मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर आशीष, हेपेटाइटिस बी की दिक्कत, अस्थमा की दिक्कत, उसके साथ लिवर उनका कम काम कर रहा है, ऐसे में कोरोना का हो जाना, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हालांकि उनकी तबीयत के बारे में कहा यह जा रहा है कि स्थिर है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल हल्का बुखार हुआ था और उसके बाद उनको थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हुई थी, वो भी अब ठीक है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या चुनौतियां उनके सामने रहेंगी इलाज के दौरान। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अमिताभ बच्चन की जो उम्र है वो एक अपने आप में हाई रिस्क फैक्टर है और इसके साथ साथ जो उनकी पुरानी बीमारियां हैं ये उनकी कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर है। अभी आज वो एसिम्प्टोमेटिक है, अभी सिम्टम्स नॉर्मल है, लेकिन कोरोना का जो कोर्स होता है बड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी सेंस में होता है कि कब एसिम्प्टोमेटिक से हम सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, कब नॉर्मल अच्छे भले दिखते हुए 4 घंटे के बाद हमारी हालत कुछ और हो जाती है। तो अंदर अंदर कुछ अलग स्टोरी चलती है, ऊपर से हमें कुछ और दिखता रहता है। तो फिलहाल हम वेट एंड वॉच करेंगे। जो उनके ब्लड पैरामीटर्स हैं कोरोना से संबंधित, चाहे वो सीआरपी हो, वो एलडीएच हो, सीरम फेरेटिन हो, इनके लेवल पे डॉक्टर्स ध्यान रखें कि अगर इसमें वेरिएशन एक जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उससे ज्यादा होने वाले होते हैं, तब इवेल्युएशन होता है कि कंडीशन खराब हो रही है या अभी कंट्रोल में बनी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अभी 2-3 दिन और वेट करना चाहिए। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ठीक होकर बाहर आए, उनमें स्पिरिट भी बहुत ज्यादा है, वो हर बीमारियों से लड़े और इन बीमारियों से लड़कर बाहर भी आए हैं। लेकिन कोरोना इस बार जो है ये खतरनाक है, ये रूटीन बीमारी नहीं है। खतरनाक है डॉक्टर आशीष, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनके सामने चुनौतियां ज्यादा होंगी क्योंकि कई बीमारियों से वो जूझ चुके हैं, उनकी उम्र का भी एक तकाजा आप कह रहे हैं कि 77 साल के वो चुके हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, अगर ऐसे में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो फिर ये बेहतर स्थिति होगी। बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो इस रोग से हम अच्छी तरह से लड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। इन रिस्क फैक्टर्स के साथ देखा जाएगा कि इनके कंडीशन हर दिन इवैल्यूएट करने के बाद बेहतर हो रही है या कैसी है। ठीक है सर, मेरे साथ शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, जलसा के बाहर मौजूद है। शैलेंद्र, जानना चाहूंगी आपसे कि आपके पास कोई रिपोर्ट आ रही है? नानावटी अस्पताल से आप सुबह बता रहे थे कि 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। देखिए, अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो स्थिति है अमिताभ बच्चन की वो इस वक्त पूरी तरह से स्टेबल हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिम्टम्स के जो माइल्ड सिम्टम्स थे उनके तहत उन्हें वहाँ पर एडमिट किया गया था, जिसका अब इलाज चल रहा है। लेकिन चुनौतियाँ कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के सामने ये हैं क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनका किडनी का उनका प्रॉब्लम है और 25% सिर्फ उनका लीवर जो है सिर्फ 25% पर फंक्शन कर रहा है, 75% जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के भी पेशेंट रहे। ये जो मेडिकल हिस्ट्री उनकी रही है उसको देखते हुए डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि लगातार सघन निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो अमिताभ बच्चन को न हो।